नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात विधानसभा चुनावों का सियासी दंगल शुरू हो चुका है। लगातार बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी और यहां तक कि कांग्रेस पार्टी तमाम चुनाव प्रचार गुजरात में लगातार कर रही हैं और अब इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक बार फिर वडोदरा पहुंचे। लेकिन वडोदरा एयरपोर्ट से जैसे ही अरविंद केजरीवाल बाहर निकले, वहां मोदी मोदी के नारों के साथ उनका स्वागत किया गया और इस तरह से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और वहीं दूसरी तरफ से केजरीवाल के नारे भी सुनाई दिए। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल एयरपोर्ट से बाहर निकले और मोदी के नारे वहां एयरपोर्ट पर सुनाई दिए, ये अपने आप में साफ संकेत कहीं न कहीं गुजरात की जनता दे रही है कि अरविंद केजरीवाल जो मोदी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए रास्ता बेहद मुश्किलों भरा होने वाला है। यानी मुश्किल होगी कहीं ना कहीं बीजेपी को मात देने का जो सपना अरविंद केजरीवाल गुजरात में देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां एयरपोर्ट पर उनके सामने ही कुछ लोगों ने मोदी के नारे लगाने शुरू किए। जवाब में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के नारे भी लगाए। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेहद सहज दिखे और मुस्कुराते हुए वो आगे बढ़ गए। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में इशारा कर रही हैं कि केजरीवाल के लिए मुश्किलें पड़ने वाली हैं। आपको बता दें, वडोदरा में एक टाउन हॉल कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए अरविंद केजरीवाल एयरपोर्ट पहुंचे थे और वहां इस तरीके से अब देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और जाहिर तौर पर वो लगभग 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इस तरह से गुजरात में अब सेंध लगाने की कोशिश इन चुनावों में केजरीवाल के जरिए हो रही है। तो इस तरीके से सामना जो है नारों का करना पड़ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी और पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो अब गुजरात में लोगों तक पहुंच बनाने के लिए लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। तमाम गुजरात के अलग अलग जो जिले हैं, जगह है, वहां वो पहुंच रहे हैं। तमाम लोगों को संबोधित कर रहे हैं, तमाम लोगों को गारंटी वो दे रहे हैं, तमाम घोषणाएं उनके जरिए हो रही हैं। लेकिन इस बीच अब जो सवाल है वो उनके चार्टर्ड प्लेन को लेकर भी उठ रहे हैं। दरअसल एक बार फिर जब गुजरात अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं तो एक चार्टर्ड प्लेन से ही वो गुजरात के वडोदरा पहुंचे और जाहिर तौर पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इससे ठीक पहले जब अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंचे थे तो वहां किस तरह से वो ऑटो में सवार होकर ऑटो ड्राइवर के घर खाना खाने के लिए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑटो में बैठने को लेकर वहां पुलिस से भी उनकी झड़प हुई थी। किस तरह से अरविंद केजरीवाल ये कहते नजर आए थे कि वो आम आदमी हैं, वो आम आदमी के बीच जा रहे हैं तो ऐसे में वो ऑटो में ही जाएंगे और उन्होंने सिक्योरिटी लेने से भी साफ इनकार कर दिया था। लेकिन आज यही अरविंद केजरीवाल जब गुजरात पहुंच रहे हैं तो चार्टर्ड प्लेन से पहुंच रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ऑटो में बैठना और इस तरह से ऑटो ड्राइवर के घर जाकर भोजन करना ये अरविंद केजरीवाल की नौटंकी थी? लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि चुनाव है और जाहिर तौर पर यह देखा गया है कि किस तरीके के हथकंडे तमाम जो नेता हैं वो चुनाव में वोट के लिए अपनाते हैं और कहीं न कहीं यही तरीके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब गुजरात पहुंचकर भी अपना रहे हैं, जहां वो ऑटो में सवार होकर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो आम आदमी हैं, वो आम आदमी की तकलीफों को समझेंगे, वो आम आदमियों के बीच पहुंच रहे हैं, आम जनता के बीच पहुंच रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। चूंकि बीजेपी शासित राज्य है गुजरात, तो ऐसे में वहां के मुख्यमंत्री अपनी हाई लेवल सिक्योरिटी से बाहर निकलकर जनता के बीच पहुंचे, इस तरह के बयान वो देते हैं। वो पुलिस से जब झड़पते हैं तो ये कहते हैं कि अपने मुख्यमंत्री से कहो कि वो जनता के बीच निकले। लेकिन ये पूरी की पूरी जो नौटंकी है अरविंद केजरीवाल की, कहीं ना कहीं ये उस वक्त सामने आती है जब ये देखने को मिलता है कि जब चुनाव प्रचार गुजरात में हो रहा है, जब गुजरात में विधानसभा चुनाव है, तो वो चार्टर्ड प्लेन से वडोदरा पहुंचते हैं या चार्टर्ड प्लेन से ही गुजरात के अलग अलग इलाकों का वो दौरा करते हैं और
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक जो चार्टर्ड प्लेन का खर्च है वो लगभग 40 लाख रुपए है। इससे भी कहीं ज्यादा है। जाहिर तौर पर दूरी के हिसाब से ये तय होता है, तो ऐसे में इतना खर्चा वो इन चुनावों में कर रहे हैं। अभी इससे पहले जब गुजरात में वो भगवंत मान के साथ पहुंचे थे पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ, तो उस वक्त भी इन चार्टर्ड प्लेन को लेकर सियासत गरमाई थी और सवाल जो है वो पंजाब बीजेपी की ओर से पूछा गया था कि आखिर ये पंजाब सरकार के खर्चे पर गुजरात यात्राएं क्यों कर रहे हैं, जहां एक दिन का खर्चा ही इन चार्टर्ड प्लेन का 30 लाख से लेकर 40-50 लाख तक है। तो ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया था और लगातार केजरीवाल इस तरीके से चार्टर्ड प्लेन से ही यात्राएं कर रहे हैं। एक तरफ वो खुद को आम आदमी बताते हैं, वो सिक्योरिटी लेने से भी इनकार करते हैं और कहते हैं कि सिक्योरिटी वो नहीं लेंगे, वो आम जन के बीच जाएंगे। ये तमाम उनकी तरफ से बयान दिए जाते हैं। लेकिन अब इस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पोल खुली है, जहां लोग लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि ऑटो में बैठकर नाटक करने वाले केजरीवाल चार्टर्ड प्लेन से गुजरात पहुंच रहे हैं। तो ये अपने आप में गुजरात की जनता देख रही है कि अरविंद केजरीवाल आखिर किस तरह के नेता हैं, किस तरह से वो जनता के वोट के लिए किस हद तक जा सकते हैं। और गुजरात के वडोदरा में जो कार्यक्रम अरविंद केजरीवाल का होना है, उस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा है कि गुजरात में भ्रष्टाचारी सरकार है। ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जिनकी सरकार राजधानी दिल्ली में है और किस तरह से एक के बाद एक तमाम भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। फिर चाहे बात शराब नीति की जाए या इसके अलावा जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था मनी लॉन्ड्रिंग केस में, और इसके अलावा कई और नेता हैं जो कि भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे हुए हैं। तो लगातार केजरीवाल की पोल खुल रही है और अब जब वो वडोदरा एयरपोर्ट पहुंचे हैं तो मोदी मोदी के नारों के साथ उनका स्वागत हुआ है। ये तस्वीर अपने आप में बता रही है कि अरविंद केजरीवाल जो झूठ लगातार गुजरात पहुंचकर बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसे जनता पसंद नहीं कर रही है। वो ये दावा करते हैं कि इस बार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का ही डंका गुजरात में बजेगा। लेकिन वहीं तमाम लोगों के ट्वीट भी सामने आए हैं जो कि खास तौर पर गुजरात से हैं। उनका कहना है कि ये मोदी का गुजरात है जिसने इस राज्य को आदर्श राज्य बनाने के लिए 13 साल कड़ी मेहनत की। यानी वो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने गुजरात को जिस तरह से दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई है, और ये केजरीवाल उस व्यक्ति को मूर्ख समझता है कि करोड़ों रुपए के विज्ञापन से गुजरात जीतेगा। नर्मदा बांध से सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति नर्मदा जल तक सौराष्ट्र कच्छ पहुंचे। पहले मोदी को पसंद करें और फिर गुजरात में आए अरविंद केजरीवाल। ये लगातार जनता है जो जवाब अरविंद केजरीवाल को दे रही है। तो इस तरह से सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि जिस चार्टर्ड प्लेन से वो पहुंच रहे हैं उसका खर्चा आखिर कौन दे रहा है, क्योंकि पंजाब वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। राजधानी दिल्ली में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं जहां तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें वक्त पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो फिर इन चार्टर्ड प्लेन का खर्च कौन वहन कर रहा है, आखिर किसका खर्चे पर अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंच रहे हैं, ये सवाल भी लगातार प्रदेश की जनता पूछ रही है और लगातार केजरीवाल घिरे हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी अपनी रणनीति के तहत अब चुनाव प्रचार में जुट चुकी है और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर गांधीनगर पहुंचे हैं और गांधीनगर में उन्होंने एक कार्यक्रम को लॉन्च करते हुए ये कहा कि किसानों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों ने राजनीति की है। यानी तमाम जो वार पलटवार का दौर है वो जारी है। लेकिन फिलहाल इस तरह से एक के बाद एक जो दौरे हैं वो सामने आ रहे हैं। अभी केजरीवाल वडोदरा पहुंचे हैं, लेकिन खबर ये भी सामने आई है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी बुधवार को अहमदाबाद का दौरा करेंगे और उत्तरी गुजरात में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने से पहले वो साबरमती आश्रम भी जाएंगे। केजरीवाल ने पिछले सप्ताह भी गुजरात में टाउन हॉल में बैठकें की थी, जहां ऑटो और रिक्शा चालक, वकील और तमाम लोगों से बातचीत की थी। तो इस तरह से ये गुजरात में चुनाव प्रचार लगातार
चल रहा है। लेकिन इस तरह से केजरीवाल के झूठ भी एक के बाद एक बेनकाब हो रहे हैं। लेकिन अब गुजरात चुनाव से पहले ही कहीं ना कहीं गुजरात की जनता केजरीवाल को ये जवाब दे रही है कि जो गुजरात का मुख्यमंत्री बनने का सपना वो संजोए बैठे हैं कि वहां वो सत्ता पर काबिज होंगे, वो सपना सपना ही रहने वाला है। क्योंकि इस तरीके का जवाब गुजरात में फिलहाल अरविंद केजरीवाल को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।